सुग्रीव को अपने पास बुलाया। सुग्रीव तुम मेरे पास आओ। क्या है ठाकुर? कहा अब तुम बाली के अंत्येष्टि क्रिया को संपन्न करो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, यहां पर भगवान ने लक्ष्मण को आदेशित किया है, सब तैयारी करवाओ सुग्रीव के साथ। सुग्रीव जी का कर्तव्यजन्य जो विवेक है नष्ट हो चुका है। उनके भाई की मृत्यु हुई है। हे लक्ष्मण, तुम उनकी सहायता करो, सहयोग करो। अवदत् प्रस्थितम वाक्यम सुग्रीवं गत चेतसः। सुग्रीव कथम भूतम, कैसे हैं? गत चेतसः, अतएव तुम उनकी सहायता करो। और जो निर्देश किया है भगवान ने श्री लक्ष्मण अंगद को लेकर के और सहयोगी वानरों को लेकर के बढ़िया तैयारी किया। कुरु त्वमस्य सुग्रीव प्रेत कार्यमनंतरम, प्रेत कार्य संपन्न करो। तारांगदाभ्याम शहितो बालिनो दहनम प्रति, और ताशमाज्ञापय काष्ठानि और शुष्कानि च बहूनि च और चंदनानि च दिव्यानि बालि संस्कार कारणात्। बहुत से बहुमूल्य लकड़ियां, चंदन आदि की लकड़ियां संग्रह की जाएं। और महाराज सब संग्रह किया गया। बाली का मृतक शरीर ले जाने के लिए एक सुंदर शिविका बनाई गई। उस शिविका पर पार्थिव शरीर रखा गया। अब सब पैदल चल रहे हैं। भगवान की इस अदभ्य करुणा का आप दर्शन करें। जिसकी महायात्रा में, जिसकी अंतिम यात्रा में ठाकुर भी चल रहे हों, कितना बड़ा संयोग होगा, कितना बड़ा संयोग होगा। ये कृपा है। जिसकी यात्रा में वैष्णव हो, संत हो, साधु हो, और वही उनका कार्य संपन्न कर रहे हों। संसार के लोग तो बहुत आते हैं महाराज जी, साधु संत यात्रा में शामिल हो जाएं, कहीं भगवान, चाहे भगवान हो या भगवान के भक्त हो, अपूर्व आनंद आ जाता है। कह रहे हैं कि चंदनानि च दिव्यानि बालि संस्कार कारणात्। मानो कोई सिद्ध जन का विमान चल रहा है। विमान मिव सिद्धानाम, इतना सुंदर विमान, ऐसे लग रहा है किसी सिद्ध महापुरुष का कोई विमान जा रहा हो, और सब कीर्तन करते हुए झूम करके चल रहे हैं लेकर के। बालिका दाह संस्कार, तारा, सुग्रीव, लक्ष्मण, हनुमान आदि भागवतों के द्वारा की प्रेरणा से अंगद के द्वारा संपन्न हो गया। सुग्रीवेण ततः सारथम सोंगद पितरम रुदन और चितामारोप्ययामास शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः। शोकेनाभिप्लुतेन्द्रियः। अंगद जी महाराज अग्नि दे रहे हैं, तैयार हैं अग्नि देने के लिए। अग्नि कैसे दिया गया ये भी थोड़ा निर्देश करते हुए चलूं। आजकल जब चिता जलाने जाते हैं ना, तो 100 जल रही है, कहते हैं वैसी उसी चिता से अग्नि ले लो। चिता की अग्नि नहीं लेनी चाहिए जलाने के लिए, स्वयं अग्नि की इच्छा करो। वानरेंद्र, बाली का विधिवत संस्कार हुआ है, विधिवत संस्कार हुआ है। जलांजलि प्रदान करने के लिए सब नदी तट पर जाते हैं, प्रेत कार्य संपन्न करते हैं। यहां विधिवत कहते हैं कि संस्कृत्य बालिनम तंतु, संस्कृतम बालिनम तंतु और विधिवत प्लवगर सभा, विधिवत प्लवगर सभा आजन्मुरुद कंकर तुम नदीम शुभ जलाम शिवाम, नदीम शुभ जलाम शिवाम। विधिवत कहने का भाव है विधिवत देवांसत्वेन, देवांसत्वेन विधिवत कथम भूतम देवांसत्वेन स्वयं ज्ञात वेदत्वात्।
ज्ञानवान तिर्यक देहोचित। ये बाली कौन थे? देवांश थे। देवांश होने के कारण, इंद्रपुत्र होने के कारण इनका विधिवत संस्कार हुआ। पिता देवत्व होने के कारण, देवांश होने के कारण बाली का विधिवत संस्कार किया गया। किम बहुना, ज्ञानवान होने के कारण बाली का दिव्य संस्कार किया गया, विधिवत इत्यर्थ। यद्वा विधिवत अग्निहोत्र विधिना, अग्नि संस्कार, अग्निहोत्र करके, अग्नि को प्रकट करके, अग्नि की पूजा करके तब चिता में अग्नि लगाई गई। हर जगह की अग्नि अलग अलग होती है। नित्य हवन करने की अग्नि का नाम अलग है, उसी प्रकार के चिता की अग्नि का नाम अलग है। उस अग्नि का आवाहन किया, पूजन किया, लोमभ्य स्वाहा करके आहुतियां प्रदान की। इसके बाद दिव्य जो है चिता में आग लगाई गई। इसलिए मानस भी स्वीकार करते हैं, तब सुग्रीवहि आयसु दीन्हा अमृतक कर्म मित्रक कर्म विधिवत सब कीन्हा। आएगा कि नहीं आया? विधिवत शब्द आया, मृतक कर्म विधिवत सब कीन्हा। महाराज बाल की अंत्येष्ट क्रिया बड़े विध विधान से तुंगभद्रा नदी के पावन तट पर संपन्न हो गए। सुग्रीवेण दीनेन दीनो भूत्वा महाबलः समान शोक काकुत्स्थ प्रेत कार्याण्यकारयत बढ़िया प्रेत कार्य संपन्न हो गया। हम तो कहा करते हैं महाराज, क्या बताएं, हम बाली का सौभाग्य कहें, क्या कहा जाए, हम तो बाली का सौभाग्य ही मानेंगे। बाली का सौभाग्य कहें अथवा सुग्रीव के प्रति श्री रघुनंदन राम का दिव्य सौहार्द कह लें, या तपस्विनी तारा के पति महाराज बाली का सौभाग्य कहें, अथवा बालीपुत्र श्री अंगद के पिता बाली का परम सौभाग्य कह लें, जो भी कहें, बाली जैसे महाभागवत की यात्रा में परम पिता परमात्मा का पदार्पण हो चुका है। प्रत्युवाच हनुमंतं बुद्धिमान वाक्य कोविदः चतुर्दश समाह सौम्य ग्रामं वा यदि वा पुरम्। सुग्रीव ने थोड़ा आग्रह किया, प्रभु अब आप किष्किंधा में चल करके रहें। भगवान ने कहा, मैं किष्किंधा में किसी नगर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि 14 वर्ष के लिए मैं वनवास ले चुका हूं। पिता का आदेश है, ग्रामम यदि वा पुरम, मैं नहीं जान प्रवेक्ष्यामि हनुमान पितुर निर्देश पालक। हे हनुमान, हे सुग्रीव, हम किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकते। प्रभु ने पुनः सुग्रीव से कहा, हे सुग्रीव, बाली ने मरते समय विश्वास पूर्वक, विनम्रता पूर्वक अपने प्राण प्रिय पुत्र को अर्थात अंगद को मुझे और तुम्हें समर्पित किया है। यह किष्किंधा का राज्य मैं तुझे प्रदान कर रहा हूं और युवराज अंगद को बना रहा हूं। युवराज के रूप में जो अंगद हैं, इनकी तुम रक्षा करना, इनकी सेवा करना, इनकी सुरक्षा करना, यथा योग्य इनके अनुकूल भोगों को प्रदान करते रहना। इदमप्यंगदम वीर इममप्यंगदम वीर यौवराजेभिषेचय ज्येष्ठस्य हि सुतो ज्येष्ठस्य सदृशो विक्रमेण च अंगदो यमदीनात्मा अंगदो यमदीनात्मा यौवराजस्य भाजनम अयम अंगदः कथम भूतम अदीनात्मा। क्या भगवान के शब्द हैं महर्षि वाल्मीकि जी के। अदीनात्मा अंगदः यौवराजस्य भाजनम, सर्वथा युवराज्य के योग्य है।
पात्र हैं। भगवान की आदेश प्राप्त करके सुग्रीव ने अंगद को अपने हृदय से लगा करके युवराज पद प्रदान कर दिया। रामस्य तु वचः कुर्वन् सुग्रीवो वानरेश्वरः अंगदं संपरिष्वज्य यौवराज्ये व्यसेचयत। और युवराज प्रदान करके यहां पर 3 लाभ प्राप्त हो रहे हैं। पहला लाभ, जो बाली के पक्षधर हैं वो संतुष्ट हो गए कि चलो अंगद, ये राम की नीति है, अंगद युवराज हो गए, पक्षधर शांत हो गए, कोई विरोध नहीं करते, सुग्रीव से कोई विरोध नहीं करेंगे। अंगदे चाभिषिक्ते तु सानुक्रोशाः प्लवंगमाः साधु साध्युति सुग्रीवं महात्मानो ह्य पूजयन्। जो विपक्षी दल थे वो भी साधु साधु कह करके सुग्रीव का पूजा किया, समर्चा किया, सम्मान किया। और रामं चैव महात्मानं लक्ष्मणं च पुनः पुनः, राम की जय हो, लक्ष्मण की जय हो, दिग दिगांतर चारों तरफ से जय ध्वनि हो रही है। और प्रीताश्च तुष्टुः सर्वे, प्रीताश्च तुष्टुः सर्वे तादृशे तत्र वर्तनी, सबके सब संतुष्ट हो रहे हैं। महाराज, अंगद की प्रतिभा का, बुद्ध वैभव का यथोचित सम्मान हो चुका है। दूसरा लाभ। तीसरा है आत्मा वैजायते पुत्रः, यह आत्मा ही पुत्र के रूप में अवतार जन्म लेता है। बाली नहीं है, लेकिन बाली का ज्येष्ठ प्रधान पुत्र युवराज पद पर बैठ गया, मानो बाली ही अभिषिक्त हो चुके हैं, सम्मान हो गया। इस प्रकार से भगवान ने सब कार्य संपन्न कर दिया। बहुत बढ़िया। आज किष्किंधा में बड़ा आनंद है, बहुत आनंद है। और हम तो एक बात कहेंगे कि सबको लाभ प्राप्त हुआ, तारा को परम लाभ प्राप्त हो गया। पति भले नहीं थे, लेकिन पुत्र अंगद जो युवराज बन गए, तारा का मन बहुत भाव विभोर हो गया। रघुनंदन राम का कीर्तन करती हुई तारा अपने महल में प्रवेश किया, किष्किंधा में प्रवेश किया, और रघुनंदन राम अपने ऋष्यपूप पर्वत में आकर के गुफा में प्रविष्ट हो गए, रहने लगे। वर्षा ऋतु का आगमन हो गया, ये पर आ जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया। भक्तों, निवेद्य रामाय तदा महात्मने महाभिषेकं कपिवाहिनी पति रोमांच भार्यामुपलभ्य वीर्यवा अनवापराज्यं त्रिदशाधिपो यथा। अब भगवान चले आए तुंगभद्रा नदी के पाम तट पर। जब भगवान उस गुफा में प्रविष्ट किए तो भगवान को चित्रकूट की याद आ गई। तुंगभद्रा नदी को देखा तो चित्रकूट में मंदाकिनी की याद करके भगवान कहने लगे, लक्ष्मण, ऐसे ही चित्रकूट में मंदाकिनी नदी प्रवाहित हो रही थी, मेरा भरत वहां पर आया हुआ था। भरत की याद आ गई। जब चित्रकूट की याद आई तो भरत की याद आ गई। बहुत बढ़िया साहित्यिक रूप से भगवान ने दिव्य वर्णन किया है। वर्षा ऋतु का बहुत सुंदर वर्णन है। हे सुमित्रानंदन, जल की प्राप्ति कराने वाला यह दिव्य वर्षा काल संपस्थित हो चुका है। अच्छी तरह देख लो, ये पर्वत के समान ज्ञात होने वाले जल से परिपूर्ण जो मेघ है, कहीं पर अधिक कहीं पर कम वर्षा कर रहे हैं।
ये सारा आकाश मंडल काले काले घने मेघों से आवृत हो चुका है। भगवान ने अयं सकालः संप्राप्तः समयोऽद्य जलागमः संपश्यत्वं नभो मेघैः संवृत्तं गिरिसन्निभैः। ये सुंदर वर्षा काल आ गया है। मानस में भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वर्षा काल मेघ नभ छाए, वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए, गरजत लागत परम सुहाए। भगवान ने एक उपमा वहां दी। मयूर नृत्य कर रहे हैं, कुछ मयूर बाहर खड़े हैं, कुछ मयूर देख रहे हैं, कुछ मयूर शाखावलंबन को प्राप्त कर रहे हैं, वृक्षों की शाखा पर बैठे हैं। भगवान कह रहे हैं देखो लक्ष्मण कितना सुंदर समय है, कितना अच्छा समय है कि क्वचित प्रनृतैहि क्वचिन प्रनृतैहि और क्वचिदुन्नदद्भिः और क्वचिच्च विच्छाग्रनिषण्डकायैः अव्यालम्बबरहा भरणैर्मयूरैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्। श्री राम जी कहते हैं सुमित्रानंदन, ये अपना प्रिय समय अनुकूल समय जानकर मयूरों ने मानो एक सभा का आयोजन किया हो, मानो एक सभा का आयोजन किया हो। और वो सभा कौन सी है? नित्य सभा है, मयूरों की नृत्य सभा है, जिसमें मयूर ही मयूर हैं और कोई है ही नहीं। मयूर के अलावा कुछ भी नहीं है। मयूतर जात के लोग दूर से भले ही देख रहे हों, दृश्यगत हो रहे हों, सभा के भीतर तो केवल दर्शक के रूप में मयूर ही मयूर हैं और नृत्य करने वाले भी मयूर ही मयूर हैं। लेकिन अंतर है, जो नर्तक मयूर हैं, जो गायक मयूर हैं, गायक और नर्तक मयूर तो सामान्य वेशभूषा में है, लेकिन विशिष्ट जो नर्तक मयूर हैं वो विशेष प्रकार के आभूषणों से युक्त है। इनका आभूषण क्या है? लिख रहे हैं कि व्यालंबबरहा भरणैर्मयूरैर्वनेषु संगीतमिव प्रवृत्तम्। जब मयूर नाचने लगता है तो अपने पंख को फैला लेता है, और जब पंख फैल जाता है तो मयूर की पुच्छ में बने हुए जो पंख में जो नेत्र हैं चमकने वाले, वही मानो आभरण के रूप में, आभूषण के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। इतनी बड़ी शोभा है। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखो मोर गण नाचत बारिद पेखी। ओ गृही बिरति रति हरस जस, विष्णु भगत कहूँ देख। जैसे गृहस्थ जब विरक्त हो जाता है, विरक्त गृहस्थ भ्रमण करता हुआ जब कहीं विष्णु भक्त को देखता है, राम भक्त को देखता है, तो प्रसन्न चित्त हो जाता है। वैसे ही ये मयूर भी प्रसन्न चित्त हो रहे हैं। व्यालंबबरहा भरणैर्मयूरैः व्यालंबीनि अति विशालानि बरहाणि पृच्छानि एव आभरणानि। अति विशाल जिनके ये मयूर पुच्छ हैं, और मयूर पुच्छ में चंद्राकार चमचम चमकते हुए जो नेत्र रूप प्राप्त कर रहे हैं, वही नृत्य करने वाले नर्तक मयूर के आभरण हैं।
ये शांत ही ऐसे मयूर। जब मयूर नृत्य करता है तब अपने बहुरंगी सुंदर पंखों को प्रेम से फैला लेता है। वही लंबे लंबे दर्शनीय मयूर पंख ही मयूर के आभूषण है। ऐसे समय में संगीत विषय केचिन नृत्यंती, केचिन मयूराह नृत्यंती, परंतु केचित मयूराह गायंती। कुछ मयूर गाते हैं तो कुछ मयूर नृत्य करते हैं। और केचित मयूराह, केचित प्रधाना मयूराह, प्रधान मयूराह नृत्यम गानम अनुभवंती, नृत्य का और गान का अनुभव करते हैं और अनुभव करते करते समस्त दर्शकों को सजीव रूप प्रदान करते रहते हैं। तत्सर्वम अस्मिन् बने दर्शयति। हे लक्ष्मण, हे सुमित्रानंदन, इस प्रकार का दर्शन बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है। ऐसाम मयूर मध्य नृत्यंत मयूरा स्थानापन्ना। जो नृत्यंत मयूरा वो नर्तक स्थानीया, नदंतो मयूरा गायक स्थानीया। सब अलग अलग मयूर हैं। वृक्षाग्र निषण्ड, वृक्ष के अग्र शाखा पर बैठे हुए शाखावलंबी जो मयूर हैं, अनुभव रूपा, वो अनुभव रूप में है, वृत्त रूप में है। इसलिए ये जो मयूरों की सभा है ये अत्यंत मनोहर सभा है। हे श्री लक्ष्मण, देख रहे हो इस वर्षा ऋतु में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन, ये उस समय का प्रसंग है जब आषाढ़ की पूर्णिमा थी। और उस पूर्णिमा के समय, पूर्णिमा के दिन गंगा सरजू स्नान करके, मंदाकिनी आदि में दिव्य नदियों में स्नान करके बड़े बड़े संतजन सिद्धजन कोई नियम लेते हैं, कोई व्रत करते हैं। कोई चांद्रायण कर रहा है तो कोई कृच्छ व्रत कर रहा है, कोई प्रायश्चित कर रहा है, अनेकों प्रकार के नियम धारण करते हैं। और राम जी कह रहे हैं कि लक्ष्मण, मेरा भरत अयोध्या में भी कोई नियम ले चुका होगा, मेरा भरत भी कोई नियम ले चुका होगा। अरे महाराज, बहुत प्रकार के संत होते हैं। कोई तो पंचाग्नि का सेवन करने वाले होते हैं, ऐसे भी संत हैं। बैरागी, नागा साधु, ये सब पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं। तो उसमें भी हमारा भरत भी नंदग्राम में रह करके कोई विशेष नियम जरूर लिया होगा। याद अरे विवृत्त कर्मायतनो नूनम संचिंत संचयः आषाढ़ीमभ्युपगतो भरतः कौशलाधिपः, भरतः कौशलाधिपः। आज आषाढ़ पूर्णिमा समाप्त हो गई और वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद जब शरद ऋतु का आगमन हुआ तो शरद ऋतु के पावन पदार्पण के समय भगवान राम ने किंचित व्यथित होते हुए, सीता का संस्मरण करते हुए सुग्रीव का प्रबोधन करने के लिए श्री हनुमान जी से कह रहे हैं। लक्ष्मण से भी कहा, हनुमान जी से भी कह रहे हैं। राम ने कहा, अभी सुग्रीव ने मेरी इस दयनीय दशा पर विचार नहीं किया, जो प्रतिज्ञा कर लिए थे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है सुग्रीव की। ये हनुमान जी, राम जी सोच रहे हैं और राम जी की इस बात को, अंतःकरण की भावना को हनुमान जी समझ करके सुग्रीव से कह रहे हैं
हनुमान राम जी अपने गुफा में बैठे हैं, लक्ष्मण के साथ वार्ता कर रहे हैं और हनुमान जी सुग्रीव के पास बैठ करके कर रहे हैं कि आपने समय दिया था, शरद ऋतु आ गई है और राम कार्य संपन्न होना चाहिए। हनुमान जी ने बहुत समझाया है, साम दान भय भेद दंडादि के द्वारा सुग्रीव को आश्वस्त किया है। हे वानरेंद्र, हे वानरेंद्र, आपने राज्य और यश प्राप्त कर लिया तथा कुल परंपरा से आई हुई संपत्ति को भी अविवर्धित किया है, परंतु मित्र का कार्य भी संपादन करना चाहिए। राज्यं प्राप्तं यशश्चैव काकौली श्रीरभिवर्धिता मित्राणां संग्रहस्येषस् तद् भवान् कर्तुमर्हसि।